क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, आज का डे 1। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 4, डे 1। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन का पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में, बेसिक बातें क्या है इसकी। सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ अ नॉन मेटल। हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना, मेटल नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल होता है एंड डिनोटेड बाय सी। इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन पूरा ना लिख करके ना सी दिखा देंगे तो इसका मतलब कार्बन हो जाता है। इसका कंटेंट तो वैसा अलग अलग, अगर हम किसी भी चीज़ को जलाएं और जलाने के बाद उसमें राख बच जाए ना, तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। इट इज़ इट्स एटमोसफेयर, इन एटमोसफेयर, यहाँ इन आएगा, इन एटमोसफेयर इट इज़ 0.03%। एटमोसफेयर में 0.03% है। किस रूप में? CO2 के रूप में। इट ऑलवेज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है भी नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम इसका EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसी के अंदर एक सब टॉपिक आता है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। देन हम यहाँ किस चीज़ को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, कार्बन नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे अटेन कर पाता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी क्या C4+ नहीं बनाता, और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी -C4 जब गेन करेगा तो माइनस, लूज करेगा तो प्लस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं करता, तो जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं लूज करता है, क्यों नहीं गेन करता? इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 एक्स्ट्रा लेगा, C4- बनाएगा, तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में, एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना चाहता है तो भी इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दोनों ही केसों में इसके लिए इतनी एनर्जी खर्च करना संभव नहीं है। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता और लूज भी नहीं करता, सिर्फ शेयरिंग से ऑफ इट्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट। या तो कार्बन या कार्बन के साथ बनाएगा या फिर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनाएगा। एंड अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और इस तरीके से नोबल गैस कन्फिग्रेशन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा शेयरिंग के द्वारा। इसके बी पॉइंट पर आते हैं, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो अपना डबलेट या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। लाइक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना डबलेट यानी कि अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन 8 करने के लिए, नाइट्रोजन भी 8 करने के लिए। ऑल्सो फॉर्म्ड बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी कार्बन की तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। इसी के सी पॉइंट में आते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बने या फिर अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बने, अगर साझेदारी से शेयरिंग से बन रहा है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अभी इसी के अंदर एक सब टॉपिक पे आते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन। देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे। हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ओनली बाय शेयरिंग होती है, ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्डिंग होती है। वैसे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 ही होगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो कितना हाइड्रोजन है? H2। ऐसे दूसरे वाला हाइड्रोजन भी होगा, इसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन की कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसके अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,6 आएगा।
तो ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 2 एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 6। जब भी हम 2 को अलग अलग दिखाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, एक में डॉट से, एक में क्रॉस से। तो इसने क्या किया, इसने इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसके वाले ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से 2 एक्स्ट्रा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से इसने शेयरिंग कर ली, तो इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन्स को दिया नहीं, बस साझेदारी कर ली, ठीक है, इसीलिए इसका नेचर कोवेलेंट होता है। तो कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तोड़े तो 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ दिखाए जाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ दिखाए जाते हैं। सिमिलरली N2 है ना, N2, तो एक और N आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 30, अच्छा 1 2 यहाँ क्रॉस से दिखाएंगे, 1 2 3, तो ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग और ये इससे बॉन्डिंग। तो इसके पास 5 पहले थे, 3 इसने इसकी बॉन्डिंग की, 5 3 8। इसके पास 5 पहले थे, 3 इसने इसकी बॉन्डिंग की, 5 3 3 6 और 2 8 हो गए। तो इस तरीके से इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड वाले को बोला जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके चौथे पार्ट पर आते हैं, H2O का फॉर्मेशन देखते हुए। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6। तो हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार। तो जो कम होता है उसको बीच में रखते हैं और जो ज़्यादा है उसको नंबर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं दोनों तरफ। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ डॉट से दिखाएंगे, उसमें क्रॉस से दिखा दिया ना, 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पर ये बॉन्डिंग कर लेंगे, यहाँ पर ये बॉन्डिंग कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ भी हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो जाएगा। इस वाले ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी आप उसमें अपने 2 और गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सैचुरेटेड बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अभी इसी के अंडर एक और टॉपिक पर आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे अभी हमारा एक बना, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, अभी H2O एक कंपाउंड है, तो इसका नेचर कैसा होगा? तो कोवेलेंट जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग जो हमेशा वीक होती है, तो देयरफॉर दे हैव लो, एरो नीचे का मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड लो मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इनके बीच आकर्षण कम होता है, खिंचाव कम होता है, जल्दी टूट जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नहीं होता। फिर इसी के अंदर एक और टॉपिक में आते हैं, सब टॉपिक ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब कि कार्बन की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के ही पाए जाते हैं। क्यों? तो ऐसा कुछ रीज़न है इसका। कार्बन फॉर्म्ड मैनी डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 2 रीजन्स। इससे बहुत, इसके मेनली 2 रीज़न है। फर्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन जो है, कार्बन के एटम के साथ बहुत सारे बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रॉपर्टी को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को कैटिनेशन बोला जाता है। अब ये बॉन्डिंग एक सीधी लॉन्ग चेन के रूप में हो सकती है, या फिर एक क्लोज चेन के रूप में हो सकती है, या फिर ब्रांच चेन के रूप में हो सकती है। तो कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ताकि लंबी लंबी चेन्स बना सके, ब्रांच चेन बना सके और क्लोज रिंग बना सके कंपाउंड। कार्बन के एटम में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के द्वारा। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, टेट्रावैलेंसी। हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा 6, शुरू में पढ़ा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 आता है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोला जाता है बाहर वाले शेल में।
तो इसकी वजह से ये 4 अदर एटम से जुड़ने की क्षमता रखता है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम एंड एनी अदर 4 एटम। तो इस तरीके से पूरा होता है। इसी के अंदर एक और सब टॉपिक में आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड देखते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या बताया गया है। अगर सैचुरेटेड का बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बाकियों में कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्डिंग आ रही है तो उसे सैचुरेटेड सैचुरेटेड बोला जाता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन, सैचुरेटेड कह रहे हैं इसका मतलब एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये याद कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अगले में आते हैं अनसैचुरेटेड में। यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा बिटवीन कार्बन एटम, उनके बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तब उसे एल्कीन्स बोला जाएगा। यहाँ एल्केन ANE बोल रहे थे, यहाँ ENE एल्कीन बोला जाएगा। फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ +2 था ना वो हट जाएगा, CnH2n। अब यहाँ पे क्या है, एल्कीन ENE था, यहाँ YNE आ जाएगा, एल्काइन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2, CnH2n-2। बस यहाँ पर से यहाँ 2 कम किया, यहाँ से 2 कम हुआ, अगले में और 2 कम, -2 कर देंगे। तो इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पूरा हो जाते हैं। बाकी डे 2 की क्लास में।